Hello and namaskar to all the members and the forthcoming members of the group. I welcome you on behalf of the team of the Frontier Academy. मैं फ्रंटियर एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। और बात करते हैं आज की वीडियो की। ओके, तो बात करते हैं हम आज की क्लास की। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वोकैबुलरी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में आपको वोकैबुलरी अगर अच्छी रही ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक एग्जांपल लेता हूँ आपको। अब अगर आप एसएससी का भी एग्ज़ाम देते हो तो आपके 10 नंबर प्री में आ जाते हैं, 8 नंबर की 6 नंबर की आती है, मेंस पे 10 नंबर का आ जाता है। केवीएस, यूपी टेट, सी टेट, एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो कोई भी रेलवेज़ का हो, वोकैबुलरी बहुत आती है उसके अंदर। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप पैसेज अच्छा पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी काफ़ी पढ़ने में, और आप स्ट्रॉन्ग, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो। तो आज हम वोकैबुलरी की बात करेंगे, और वोकैबुलरी मैं आपको पढ़ाऊंगा छोटी छोटी स्टोरीज बता के, छोटी छोटी ट्रिक्स बता के, जुगाड़ बता के। तो हम इसको पढ़ेंगे ट्रिक्स से, जुगाड़ से, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आज का पहले वर्ड की बात करते हैं हम। पहला वर्ड है जुबिलियंट। आई होप बहुत लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, जुबिलियंट। एग्जाम्स में भी आता रहता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है। तो बात करते हैं इसमें। जैसे ही आपने जुबिलियंट वर्ड सुना, तो जुबिलियंट के पीछे की जो स्टोरी है ना, वो है जुबली। ठीक है, जुबली। जुबली से याद आया मदर फादर की, मॉम डैड की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। तो जब उनकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती है तो बहुत हैप्पी मोमेंट होता है, सब लोग खुश रहते हैं, जॉयफुल एनवायरनमेंट रहता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है जुबली से, जुबिलियंट को जुबली से। तो इसका जो मतलब है ना, वो है जॉयफुल। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड भी इसका एक सिनोनियम है। इसको बोलते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, इसका एक और वर्ड होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो तो है एक्सल्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली 4-5 वर्ड है जो जुबिलेंट का हमें याद रखना, जॉयफुल। बात करते हैं हम सेकंड वर्ड की। ठीक है, सेकंड वर्ड जो है हम करेंगे सपल। सपल सुनते ही जो मेरे दिमाग में आता है ना, वो आता है, वो पैरों में जो पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चप्पल। तो चप्पल देखा है ना, रिलैक्सो की चप्पल कैसी होती है, हवाई चप्पल कैसी होती है, वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है। तो सपल का जो मतलब होता है ना, वो होता है फ्लेक्सिबल। तो इसको हम ये सब थोड़ा ट्रिक से याद रखेंगे, ऐसे हमें याद रहता है। बेसिकली ये वर्ड्स ना मैंने मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब मैंने ऐसे ऐसे सीजीएल क्लियर करा था, आईबीपीएस बीओ क्लियर करा था, इवन जब मैंने टीएसएसबी भी क्लियर करा था, तब ये वर्ड सीखे थे। 2013 की बात है। आज तक मेरे को ये वर्ड्स याद है, क्योंकि मेरे को भी टीचर्स ने इसी जुगाड़ से, ट्रिक से सिखाए थे, और ये मेमोराइज रहते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। तीसरे वर्ड की बात करते हैं हम, डिबाकल। अभी परसों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, और एक आया था, आजकल वेब सीरीज़ बहुत चल रही हैं, तो ये आया था, डैश वेब सीरीज इज डिबाकल। डिबाकल का मतलब होता है बेसिकली फेलियर, फ्लॉप होना। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे याद करते हैं। इसको पढ़ते हैं हम, दे बेअकल। दे बेअकल। तो जो बेअकल जो लोग रहते हैं ना, वो बेसिकली लाइफ में फेल ही होते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सक्सीड नहीं होते, तो हमेशा वो फ्लॉप रहते हैं अपनी लाइफ में। तो याद करना, मैं दे बेअकल से, इसका कोड जो है इसका याद करने का। बात करते हैं चौथे वर्ड की। चौथा वर्ड जो है, एक है डोंट, DAUNT। ठीक है, डोंट का मतलब बेसिकली होता है किसी को डराना, टू फ्राइटन, इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट का मतलब ये होता है किसी को डराना। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, डराना। तो इसको बोलते हैं हम डोंट। तो जब भी याद करो, आजकल की जो मदर्स होती हैं बहुत इंग्लिश में बात करती हैं अपने बच्चों से। तो जब भी कोई बच्चा कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको बोलती है ना, डोंट, डोंट, मत करो। तो बेसिकली इसको हम याद करेंगे डोंट से। जब वो मदर जो डांटती है ना उसको कि मत करो, उसको डराती है कि ये काम मत करो, ये काम मत करो, तो डोंट को सुनते ही हमें आता है फ्राइटन। ठीक है, डराना। तो इसको हम याद करेंगे। और हम आज का जो पांचवा वर्ड है, वो है कैंडल। कैंडल पढ़ते ही जो मेरे दिमाग में आया ना, ये आया कैंडल। इससे मिलता जुलता वर्ड कैंडल है। कैंडल होता है मोमबत्ती, इसको हम जलाते हैं। तो कैंडल का मतलब है बर्न, बर्न करना, है ना। तो ये याद रखो, कैंडल का मतलब हो गया बर्न करना। एक एक वर्ड और है, मोगुल।
मोगल पढ़ते ही वो हिस्ट्री याद आ जाती है अपनी, जिसको बोलते हैं मुगल। मुगल जो साम्राज्य था, है ना, बहुत पावरफुल लोग थे वो, पता है ना, काफ़ी उन्होंने कॉन्कर करा था। मुगल जो एम्पायर था, देवर पावरफुल। तो इसका होता है पावरफुल पर्सन, इसका जो मतलब है। 7th की बात करते हैं हम, तो एक वर्ड होता है कूडोस। अभी ये परसों तरसों की बात है, मैंने मैगजीन ही पढ़ा था, उसके अंदर भी ये वर्ड आया था। इसमें किसी चीज़ को प्रेस करना, किसी को ऑनर देना किसी भी अचीवमेंट के लिए, उसको बोलते हैं कूडोस। कूडोस प्रेस करना या फिर ऑनर करना, है ना, बेसिकली खुश होना, जब खुश हो जाता है तब की बात है ये। तो मैं कूडोस पढ़ते आ गया दिमाग में, कूदो भाई, कूदो भाई, कूदो, कूदो। और कूदता कौन है? जब इंसान बहुत खुश होता है, जब इसको किसी चीज़ में अचीवमेंट मिलती है। सपोज़ करो मैंने यूट्यूब चैनल करा है, ठीक है, तो अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लोग अब पढ़ेंगे, मेरे को फॉलो करेंगे, तो देन वो बोलते हैं कूडोस टू मी। तो मतलब मेरे को प्रेज़ मिल रहा है, मेरे को ऑनर मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो बेसिकली इसकी स्टोरी इससे रिलेटेड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज की अपने 8वें वर्ड पे। ये है फ्लैग रेंट। फ्लैग रेंट का मतलब बेसिकली हो गया, देखो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, फ्लैग और रेंट, फ्लैग और रेंट पढ़ेंगे इसको। भैया जी हमारा फ्लैग, तिरंगा, फ्लैग को रेंट पे देना, यार अपने राष्ट्रीय ध्वज को, अपने तिरंगा को रेंट पे देंगे तो बहुत गलत काम है ना, बहुत ही बैड काम है, बहुत ऑफेंसिव काम है। तो इसका मतलब होता है बैड, ऑफेंसिव, है ना। तो ये इस चीज़ की स्टोरी। अब हम बात करेंगे अपने 9वें शब्द की, 9th वर्ड की। इसके अंदर भी एक वर्ड था, इसमें था बसल, ठीक है। बसल में बेसिकली ये थोड़ा सा अजीब स्टोरी है इसकी, बट फिर भी हम उसको बात कर लेते हैं, क्या पता याद रह जाए। इसको बोलते हैं बस, और ये टल्ली, TLE को पढ़ेंगे हम, टल्ली, है ना। बस में टल्ली, कोई पी के आदमी बस में चढ़ गया, बिल्कुल टल्ली इंसान बस में चढ़ गया, और उसने बस में हल्ला वल्ला मचा दिया, बहुत हलचल मचा दी, कन्फ्यूज़न कर दिया, नॉइज़ कर दिया। तो बेसिकली इसको बोलते हैं नॉइज़ करना, कन्फ्यूज़न क्रिएट करना। इसका एक और वर्ड होता है, इसको बोलते हैं क्योस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद कर लेना। इसको बोलते हैं अराजकता, डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़न, नॉइज़। तो बेसिकली बस ये सब एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं, इनका मतलब एक ही निकलेगा, ठीक है। और बात करते हैं हम अपने अगले वर्ड की। अगला वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल सुनते ही इसको हम दोबारा ब्रेक करेंगे, फ्यूटी बोलते हैं ना, टूटी फूटी। तो टूटी फूटी से हम इसको याद करेंगे, टूटी और फूटी। बाज़ार से हम कोई भी चीज़ लाए, मार्केट से कोई सामान लेकर आए, कोई गिफ्ट लेकर आए, कोई कुछ भी लेकर आए, तो वो फूटा हुआ निकल गया, टूटी फूटी, वो फूटी निकल गई, तो बेसिकली वो तो हमारे लिए यूज़लेस हो गया ना। तो इसका आंसर है यूज़लेस। इसको हम इसको बोल देते हैं पॉइंटलेस भी, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है। थोड़ी फ़नी स्टोरीज़ हैं, थोड़ी स्ट्रेंज स्टोरीज़ हैं, बट हाँ अब आपको सुनोगे, अगर एक एक लाइन में ये पॉइंट्स स्टोरीज़ लिख लोगे ना, तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं भाई, अगर 30 पढ़ोगे तो 25 तो याद रहेंगे, हो सकता है 30 भी याद रहे, ठीक है। 11वें वर्ड की बात करते हैं अब हम, रवेनियस। रवेनियस सुनते ही सब लोगों को, देखो मैं बताऊंगा नहीं, अब जुगाड़ तो आ गया, रावण। रावण, दशहरा वाला रावण। तो रावण बहुत लालची था, याद है ना, ग्रीडी था, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मतलब है वो है ग्रीडी। बिल्कुल छोटी स्टोरी है, रावण रावणेस, याद रहेगा आपको। अगला वर्ड है, अगला वर्ड भी काफ़ी अच्छा है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब आया था वो मेरे पास, एसिडियस। एसिडियस पढ़ते ही, द मोमेंट आई हर्ड एसिडियस, जैसे ही मैंने एसिडियस पढ़ा तो मेरे को ये दिखता है ASS। ASS कौन होता है पता है? डोंकी, गधा। गधा कैसे पागलों की तरह काम करता है ना, बहुत, गधे को वैसे हार्ड वर्किंग बोलते हैं, तो इसका मतलब हो गया हार्ड वर्किंग। वही सिंपल ना, या ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने 13 वर्ड्स की, 13वां वर्ड की बात करते हैं। काफ़ी मूवीज़ देखते होंगे लोग बाग, हॉलीवुड बॉलीवुड, तो ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, सैटनिक।
सैतनिक। तो बेसिकली इसको ना हम इसको, ये शैतान वाला है, शैतान वाला सॉरी, तो इसको हम पढ़ेंगे शैतानी। तो जो शैतानी होता है, शैतान, डेविल, समथिंग लाइक दिस, शैतानी जो होता है, तो इसका मतलब हो गया डिमोनिक, डीमन होता है, डीमन। 14th की बात करते हैं हम। 14 में वर्ड है वो है अर्निंग। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अर्निंग का मतलब होता है तरसना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, अर्निंग, अर्निंग को हम इसको वाई हटा देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अर्निंग। हर किसी की तमन्ना होती है मैं बहुत पैसा कमाऊं, मैं कमाऊं, तो हर किसी की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है कि मैं पैसा कमाऊं। तो देखो स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब हो गया, इसका हो गया अर्निंग। ठीक है, 15वें वर्ड की बात करते हैं, हजार्डस। इजी वर्ड है बट फिर भी ऐसा जुगाड़ो कभी ज़िंदगी में ना भूलो। हजार्डस, तो हजार्डस से क्लियरली आ जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे हज़ा। हैज़ा मतलब है जा, बीमारी होती है, डायरिया जिसको बोलते हैं, दस्त वाले, लूज मोशन टाइप। पहले ज़माने में हैज़ा काफ़ी खतरनाक बीमारी होती थी, याद है ना, डेंजरस, खतरनाक। 16 की, 16 का भी एक वर्ड था डेट्रीमेंटल। ठीक है, तो डेट्रीमेंटल को पढ़ते ही मैं इसको पढ़ूंगा मेंटल, है ना। जो मेंटल लोग होते हैं ना वो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। किसके लिए? सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो पागल होते हैं। तो बेसिकली हम इसको करेंगे हार्मफुल। गॉट इट, इसको हम करेंगे हार्मफुल। मैं लिख देता हूँ दोबारा आपके लिए, हार्मफुल। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले वर्ड पे। अगले वर्ड की बात करेंगे, हम करेंगे अब्रिज। अब्रिज, इसको मैं पढ़ूंगा ब्रिज, BRIDG। ब्रिज बेसिकली होता है दो जॉइंट्स को, दो पॉइंट्स को, क्या बोलते हैं उसको, दो पॉइंट्स को रास्ता बनाता है बीच में, जो कनेक्ट करता है। क्योंकि ब्रिज बनाने से रास्ते छोटे हो जाते हैं, ये सब लोगों को पता है। किसी को घूम के जाना पड़ेगा तो वो सीधा ब्रिज पे चढ़ के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो इसका जो मतलब होता है ना, शॉर्टन करना, छोटा करना। इसको लिख लीजिएगा, छोटा करना। अब बात करते हैं अपने 18th वर्ड की। ठीक है, 18th वर्ड की बात करेंगे हम इसमें, और इसको होता है लेबोरियस। लेबोरियस भी देखो समझ गए होंगे, अब इतना जुगाड़ बताया तो इसको भी समझ जाएंगे। लेबर, लेबर लोग, बेचारे मजदूर लोग काफ़ी मजदूरी करते हैं, गर्मी में बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो इसका मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग। अगला वर्ड पढ़ते हैं हम। अगला वर्ड भी काफ़ी मुश्किल वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है, हो सकता है इसी बार मिल जाए सीटेट में आप लोगों को। सेलुब्रियस, तो इस सेलुब्रियस को ना मैं इसको पढ़ता हूँ सल्लू। सल्लू कौन है? सल्लू भाई, सलमान खान। सलमान खान की बॉडी काफ़ी फिट है भाई, 50 साल हो गए फिर भी वो काफ़ी फिट है, हेल्थफुल है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसका जो आंसर है वो है हेल्थफुल। गॉट इट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। 20वें पॉइंट की बात करते हैं, 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वें शब्द की बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं। इसको 20वां जो वर्ड है उसकी बात करेंगे, हम करेंगे डिलीजेंट। इसको भी हम थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम दिल्ली के जेंट। दिल्ली के जेंट, दिल्ली के आदमी। दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कोई यूपी के कोने से आया, कोई बिहार के कोने से आया, कोई हर जगह से आया, और आके वो अपनी बहुत बारीकी से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं अपने फ्यूचर बनाने के लिए। तो डिलीजेंट का मतलब बेसिकली होता है हार्ड वर्क से काम, हार्ड वर्किंग, बहुत ही बारीकी से काम करना, बहुत ही अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से समझना, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। तो इसका इन शॉर्ट वर्क करते हैं हम हार्ड वर्किंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, 21 की। अगला जो वर्ड है आज का वो है ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का बेसिकली मैं बोलूँ ग्रैंड। वो अब शादियों का सीज़न आने वाला है, वो बोलते हैं ना क्या ग्रैंड शादी करी थी उसने यार, क्या ग्रैंड पार्टी थी उसकी। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा, इसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट।
बोलते हैं ग्रैंड पार्टी थी, ग्रैंड शादी थी। बीइंग इम्प्रेसिव भी उसका मतलब हो सकता है, बीइंग इम्प्रेसिव ना, बीइंग इम्प्रेसिव एंड लार्ज, तो ये इसका मतलब है। इसको हिंदी में बोल देते हैं हम शानदार। देख लो, देखा जिसने। 22वें शब्द की बात करते हैं हम, ठीक है। 22 की शब्द की बात करेंगे हम। 22वें में हम बात करेंगे ग्लूमी की। अब करते हैं चलो, ग्लूमी, व्हाट अ ग्लूमी डेज। तो ग्लूमी का मतलब बेसिकली होता है, चलो पहले स्टोरी बताता हूँ इसका। इसको मैं पढ़ता हूँ गुलामी। बेचारा जो इंसान गुलामी में होता है उदास ही रहता है, खुश थोड़ी होगा वो। तो इसका है सैड, उदास। तो याद रखना है इसको। 23 की बात करते हैं हम इसमें, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस सुनते ही फिर मेरे दिमाग में आता है इंडस्ट्री, कार्य काज वाली जगह। जो बंदे इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी हार्ड वर्किंग ही होते हैं। तो हम इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, सिंपल है ये भी, कुछ ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगाना है इसमें। मेमोरी रहनी चाहिए, मेमोराइज रहनी चाहिए चीज़ें। 24th वर्ड की बात करते हैं हम, बात करेंगे हम गार्निश, ठीक है। गार्निश की बात करते हैं। गार्निश सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया गार्लैंड। गार्लैंड पता है ना कौन सी थी? वो होती है मालाएं, जिससे हम सजाते हैं, जिससे हम डेकोरेट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया डेकोरेट करना, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आशा करता हूँ सब लोगों के पॉइंट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जैसे सपोज को 24 वर्ड समझ लिए, हो सकता है इन 24 वर्ड में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फंस जाएँ आपके, केवीएस में फंस जाएँ, डीएसएस में फंस जाएँ, सीटेट में फंस जाएँ, यूपीटेट में फंस जाए। बट हाँ, फंसेंगे जरूर, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये बेसिकली मैगजीन्स में होते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स इसमें पहले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, तो वही वर्ड सेलेक्ट करके पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले वर्ड की, कैरिश्मा। चरिश्मा नहीं, करिश्मा नहीं, कैरिश्मा। बट हाँ, इसको हम पढ़ेंगे करिश्मा। जो हीरोइन है, एक्ट्रेस जो थी पहले, वो बहुत ही सुंदर थी ना, तो अट्रैक्टिव इज द राइट आंसर ऑफ इट। नाउ बात करते हैं 26th वर्ड की। 26th वर्ड की बात करते हैं हम इसमें। इसमें हम करेंगे रैथ। रैथ पढ़ते हैं, रैथ। मूवी आती है रैथ ऑफ द टाइटन्स, रैथ एंड टीयर्स। तो रैथ का जो बेसिकली मतलब होता है ना, वो होता है एंगर। मैं और हाँ, रथ पढ़ते सब लोगों को भी रथ आया होगा दिमाग में। याद है जब भगवान राम जी गुस्सा होते थे और युद्ध करने जाते थे, वो किस पे बैठ के जाते थे? रथ पे। कब होते थे? जब वो गुस्सा होते थे, एंगर। तो याद रखना ये रथ से कि गुस्सा, रथ। ओके, गॉट इट, ठीक है। 27th वर्ड पढ़ेंगे हम आज का, पढ़ेंगे हम रपेशियस। इसको सब लोगों को पढ़ के रपेशियस उनका रेप, और रेप आ गया। रेप जो लोग करते हैं कितने वाहियात लोग होते हैं, बहुत लालची लोग होते हैं, मतलब उनको कोई इज्जत की परवाह नहीं, कुछ नहीं। तो जो रेप जो करते हैं वो भी वो ग्रेडी लोग होते हैं, वो लालची होते हैं, वो अपने प्यार की लालचा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो रपीशियस को हम याद करेंगे ग्रेडी। एक और वर्ड हमसे पढ़ते हैं, ये वर्ड भी थोड़ा फनी है, डायलेक्ट्रिक। इसको हम डायलेक्ट्रिक को उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको पढ़ेंगे हम ढीला। ढीला मतलब, अरे वो जो लड़के होते हैं ढीला, गॉट इट। बता देता हूँ मैं आपको, होता है ढीला। तो ढीला जो होता है वो होता है लेजी। बोलते हैं ना, अरे यार ये आदमी बहुत ढीला है, ढीला आदमी। तो इसको ऐसे ही पढ़ना है, जेठ। इसमें 29th वर्ड एक और पढ़ेंगे हम इसमें। इसके अंदर अब हम पढ़ लेते हैं, ग्लूमी पढ़ लिया हमने, सॉलिस पढ़ लिया, सब चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ लिया। एक वर्ड और रहता है सोलेस। तो सोलेस इसको पढ़ते हैं हम, ये ओ है, सोले। सोले भाई, सोले, सो जा, सोले थोड़ा आराम मिलेगा। सो ले, रिलीफ। तो सोलेस का मतलब होता है रिलीफ, सोलेस का मतलब होता है, आई होप यू गेटिंग, ठीक है। एक होता है, तीसरा वर्ड है अर्केन, ARCANE। इसको हम पढ़ेंगे अरे कान, अरे
कान, कोई सीक्रेट बात है मुझे ट्रांसफ़र करनी है अपने फ्रेंड्स तक, तो बोलूँ अरे कान दिखा कान, सिर्फ कान में बोलूँगा सारी बात, अरे कान दिखा। तो ये होता है हिडन बात है, सीक्रेट बात है कोई, अरकैन बोलते हैं हिडन और सीक्रेट। ठीक है, 30 वर्ड्स तो हो गए हैं, बाकी हम 2-4 वर्ड्स और पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। जंक, जंग को हम करेंगे हिंदी में, जो होता है ना जंग, लोहे पे जब लग जाता है, जंग लग गया, लोहा जंग लग गया तो ख़राब हो जाता है, कूड़ा बन जाता है। तो बेसिकली ये भी गार्बेज, गार्बेज को होता है कूड़ा, जंक मटेरियल। 1-2 ये सब कर दो, ये सब चीज़ें होती हैं। अगला वर्ड पढ़ते हैं हम 32। जो 32 वर्ड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इमानसिपेट। इमानसिपेट जो वर्ड है ना, इसको पढ़ेंगे ईमान से पेट, ईमान से पेट। एक बात बताता हूँ, सब लोगों को पता है जो लोग ईमान से पेट भरते हैं ना वो फ्री रहते हैं, वो किसी के गुलाम नहीं होते। ठीक है, टेंशन फ्री रहते हैं, लिबरेट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी ऑनेस्टी से पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो टेंशन फ्री रहते हैं। तो बेसिकली वो हो गया फ्री, लिबरेट, आज़ाद रहते हैं, क्योंकि किसी की गुलामी नहीं करते, अपनी ईमानदारी से खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं। तो बेसिकली इसको हम ऐसे याद करेंगे। एक और वर्ड है इनक्यूजिटिव। ये थोड़ी सी फनी स्टोरी है। इसने क्यों टीवी, इनने क्यों टीवी, इनने क्यों टीवी, इनने क्यों टीवी चलाया है मुझे जानना है, इसने क्यों टीवी चलाया है मुझे जानना है। कोई भी मेहमान तुम्हारे घर आया, आते ही ना तुमसे बात करी ना कुछ करा और आके टीवी चला दिया, तो हम कहते हैं इनने क्यों टीवी चलाया, जिज्ञासु उसको बोलते हैं, क्यूरियस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है वैसे, जिज्ञासु, क्यूरियस, इनने क्यों टीवी चलाया है। ठीक है, 34 की बात करते हैं हम। इसमें हम बात करेंगे इलूसिडेट। इलूसिडेट, इसको बोलेंगे लूसी और डेट, लूसी डेट। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम लूसी था, दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अब वो सोच रहा है मुझे लूसी को दोबारा डेट करनी है, और जब लूसी को दोबारा डेट करूँगा तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर करेगा, उसको समझाएगा। तो बेसिकली इसका जो मतलब होता है एक्सप्लेन करना या मेक क्लियर, है ना, समझाना। आई होप यू आर गेटिंग दिस वर्ड। सिंपल सी स्टोरी, लूसी को डेट करेगा मेरा फ्रेंड और उससे अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। तो आज का लास्ट वर्ड पढ़ेंगे हम 35 वर्ड। ठीक है, इस वर्ड को पढ़ेंगे हम इगोनोमिनी। इगोनोमिनियस पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसका जो बेसिकली इग्नू होता है, इग्नू की जो रेपुटेशन है ना, बेसिकली मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बट हाँ लोग बहुत चाहते हैं यार मैं ड्यू में एडमिशन लूँगा, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में लूँगा, मैं इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लूँगा। इससे उनको क्या होता है, एम्बेरसमेंट फील होती है, इससे उनको एम्बेरसमेंट फील होती है, डिसग्रेस होता है उन लोगों को। तो बेसिकली इग्नू से जोड़ते हैं हम इसको लेके। ठीक है, इग्नू में एडमिशन नहीं लेना मेरे को, आई वुड नॉट बी हैप्पी। तो आई होप आज का ये लेक्चर जिसमें थोड़ी ट्रिक्स बताई हैं, थोड़ी स्टोरीज़ बताई हैं, आप सब लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, बेसिकली मैं एक बार और दोबारा हल्का सा दिखा देता हूँ, फिर जानना चाहते हैं उसको हल्का सा फटाफट 1 मिनट में आखिरी में रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम इसमें। ठीक है, तो जुबलेंट था, जुबली, गोल्डन जुबली, मम्मी पापा की जुबली, जॉयफुल, खुश है। अब हम बात करते हैं इसके अगला, सपल, चप्पल, फ्लेक्सिबल हो जाता है। डिबाकल मतलब बेअकल, बेअकल लोग फेलियर रहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते। डोंट, वही मदर अपने बच्चे को डांटती है, डोंट, मत करो ऐसा, फ्राइटन करती है, इंटिमिडेट करती है, पॉइंट खत्म। किंडल, किंडल हो, कैंडल, कैंडल होता है बर्न करते हैं, जलाते हैं उसको, बर्न हो गया। मोगुल, मोगुल से आता है मुगल, मुगल बहुत पावरफुल थे। कूदो, कूदो से कूदो, कूदो भाई कूदो, प्रेज हुआ है, तुम्हें अचीवमेंट मिली है, खुश हो तुम, तो कूदो। फ्लैग्रेंट, फ्लैग को रेंट पे देना, फ्लैग को किराए पे देना, बहुत गंदी बात है, बहुत ऑफेंसिव है, क्राइम है, बैड थिंग है।
बस के अंदर टल्ली बंदा चढ़ गया, बहुत नॉइज़ कर दिया उसने, कन्फ्यूजन कर दिया, क्योस कर दिया, अराजकता फैला दी, ठीक है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब टूटी फूटी, बाजार से चीज़ लाए टूटी फूटी आई, वो यूज़लेस है। रवेनियस, रवेनियस से आ गया रावण, रावण ग्रीडी था, लालची था। एसिडियस, ASS डोंकी, गधे की तरह काम करना, हार्ड वर्किंग। शैतानिक, शैतानी, डिमोनिक। एयरनिंग, एयरनिंग से याद आ गया, एयरनिंग, अर्निंग करनी है भाई मेरी, मुझे बहुत पैसा कमाना है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है मेरी। हजार्डस, हजार्डस से याद आया डेंजरस चीज़ें। हीज़ा, क्योंकि हीजा हो गया भाई, डायरी हो गया, बहुत खतरनाक बीमारी है, डेंजरस बीमारी है। डेट्रीमेंटल, मेंटल लोग तो हमेशा देखो नुकसानदायक रहते हैं लोगों के लिए, हार्मफुल रहते हैं। एब्रिज, ब्रिज बना दिया, 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, उनका रास्ता छोटा कर दिया, शॉर्टन कर दिया। लेबोरियस, लेबर, हार्ड वर्किंग। सेलुब्रियस, सल्लू, सल्लू भाई भाई फिट आदमी है, सलमान खान, हेल्थफुल। दिल्लीजेंट, दिल्ली के जेंट काफ़ी मेहनती होते हैं। ग्रैंड्योर, ग्रैंड वही पता है, ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड मैरिज, वॉट अ ग्रैंड मैरिज, वॉट अ ग्रैंड पार्टी। मैग्निफिसेंट, शानदार, इम्प्रेसिव। ग्लूमी मतलब भाई गुलामी, जो लोग गुलामी में जीते हैं वो लोग हमेशा उदास रहते हैं, सैड रहते हैं। इंडस्ट्रियस, बेसिकली इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी हार्ड वर्किंग होता है। गार्नियस, गार्निश की बात करें, गार्निश से याद आता है गार्लैंड, गार्लैंड होती है माला, माला डेकोरेट करने में इस्तेमाल होती है, सजाने में किसी भी चीज़ को। करिश्मा, करिश्मा से याद है एक्ट्रेस करिश्मा बॉलीवुड की, जो अट्रैक्टिव थी, सुंदर थी, ठीक है। अब मैं आता है रथ, रथ से राम जी याद आए, राम जी रथ पे चढ़ते हैं जब वो गुस्से में होते हैं, युद्ध करने जा रहा हूँ, तो राम जी की बात है। रपेशियस, रेप करने वाले आदमी जो लालची होते हैं। डायलेक्ट्री से याद आ गया डीला, भैया ये आदमी बहुत डीला है, बहुत लेजी आदमी, इससे काम नहीं होगा। सोले, 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 सो ले, रिलीफ मिलेगा, सोने के बाद आराम मिलता है ना लोगों को। आर्केन, तो ये आर्केन को हमने डिवाइड कर दिया था, अरे कान ला इधर, कुछ बात बतानी है तेरे को जो कि सीक्रेट है। जंग से याद आया, जंग लोहे में लग जाता है तो वो गार्बेज बन जाता है, सॉरी यहाँ पे इसको ये गलत हो गया, ये इसको ये गार्बेज बेसिकली, नोट इट, ठीक है। तो गार्बेज, कूड़ा। इमानसिपेट, ईमान से जो लोग पेट भरते हैं ना, वो किसी को गुलाम नहीं होते, वो फ्री रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑनेस्टी से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पी रहे हैं, तो लिबरेट रहते हैं। इंक्यूजिटिव, ये थोड़ा स्ट्रेंज था, इनने क्यों टीवी चला दिया मेहमान ने आके, मुझे जानना है इसने क्यों टीवी चलाया, क्यूरियस। इलूसीडेट, मेरा फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड लूसी है, वो उसको डेट करना चाहता है, उसको चीज़ें क्लियर करना चाहता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इगोनिमिनी, इग्नू में एडमिशन लेना, एम्बेरसमेंट फील होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मैं आपसे बात कहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सब लोगों को सेशन पसंद आया है, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाली वीडियो को देख पाएँ, और बेल आइकन का भी जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस आपको मिलते रहे। और हाँ, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप कमेंट्स के द्वारा हमको बताइए कहाँ हमारी प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।